हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन और प्रोनाउन को देख लिया है, समाप्त हो चुका है। यदि आपने नाउन प्रोनाउन के टॉपिक को शुरू से नहीं देखा है तो उसे देख लें, प्लेलिस्ट में उसके सभी वीडियो अवेलेबल है। आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे प्रकार को, जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो चलिए जान लेते हैं एडजेक्टिव क्या है, किसे कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। और विशेषण क्या है? तो एक विशेषता है, किसकी? तो संज्ञा और सर्वनाम की। जिस शब्द से नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेषण। इसे इंग्लिश में हम डिफाइन कर सकते हैं, द वर्ड, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, द वर्ड which is used to qualify a noun or pronoun. The word which is used to qualify a noun or pronoun, that is called adjective. मतलब कि जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे ही हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव, या फिर हिंदी में उसको क्या कहेंगे? विशेषण। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ देखिए क्या निकल रहा है इसका अर्थ। लड़की क्या है? वह लड़की सुंदर है। तो सुंदर वो लड़की है, पर कैसी है? वो लड़की सुंदर है। तो आप देख सकते हैं नाउन के पहले आकर के ये क्या कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है कि ये लड़की जो है वो कैसी है? सुंदर है। तो लड़की की विशेषता यहाँ पे सुंदर हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। जो ब्यूटीफुल क्या है हो जाएगा यहाँ पे? एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन है गर्ल और इस नाउन का क्या विशेषता बताने का काम कर रहा है? ब्यूटीफुल। इसलिए हम क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। उसी प्रकार के हमारा सेकेंड सेंटेंस है रोहन इज हैंडसम। रोहन इज हैंडसम। रोहन कैसा है? तो रोहन हैंडसम है। तो यहाँ पे हैंडसम क्या हो जाएगा? रोहन की विशेषता बता रहा है हैंडसम, इसलिए रोहन भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। उसी तरह से तीसरे सेंटेंस को हम देखते हैं, मोहन इज ए लकी स्टूडेंट। मोहन इज ए लकी स्टूडेंट। मोहन विद्यार्थी है परंतु कैसा? लकी है, वो किस्मत वाला स्टूडेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के पहले आया है लकी और क्या कर रहा है? स्टूडेंट को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, उसकी विशेषता, उसकी खूबी बताने का काम कर रहा है, इसलिए लकी भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। दिस इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल। अब देखिए यहाँ पे नोवेल जो है वो नाउन है और नोवेल कैसा है? तो नोवेल इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, वो पढ़ने में मज़ा आ रहा है उस नोवेल को। तो हम यहाँ पे कह दिए कि नोवेल हमारा क्या है? इंटरेस्टिंग है। तो नोवेल के पहले आकर इंटरेस्टिंग क्या कर रहा है? नोवेल की विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए इंटरेस्टिंग में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो इसी तरह से और भी जितने भी संज्ञा या सर्वनाम हैं उनकी विशेषता बताने का काम जो भी शब्द कर रहा होगा वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो आगे देख लेते हैं हम यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग कितनी तरह से होता है और वो कौन कौन से हैं उसे हम जान लेते हैं। तो वाक्य में एडजेक्टिव का यूज दो तरह से होता है। कितनी तरह से होता है? दो तरह से होता है। वो पहला यूज़ हमारा है एट्रीब्यूटिव यूज़ एंड सेकेंड है प्रेडिकेटिव यूज़। तो आइए जान लेते हैं कि करके कि एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है एंड प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है। एट्रीब्यूटिव यूज़ ये क्या होता है कि जब किसी वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले या किसी प्रोनाउन के पहले किया गया हो। किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव को ही हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसा कि आप सेंटेंस में एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं, ए लवली चाइल्ड। देखिए यहाँ पे चाइल्ड जो है हमारा नाउन है। अब बच्चा तो है पर कैसा? लवली है, वो प्यारा है। तो बच्चे की विशेषता क्या हो रही है? लवली। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। परंतु कैसी एडजेक्टिव है? ये एट्रीब्यूटिव है कि ये प्रेडिकेटिव है? एट्रीब्यूटिव, क्योंकि अभी हमने जाना कि व्हेन एनी एडजेक्टिव जस्ट यूज्ड बिफोर द नाउन, दैट टाइम वी नोन एज एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। मतलब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले, यहाँ पे प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आने वाले एडजेक्टिव को ही हम क्या कह देते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे देखिए ए न्यू बिल्डिंग। बिल्डिंग तो है पर कैसी है? नई है। पर यहाँ पे बिल्डिंग जो है नाउन है और इसके पहले आ रहा है न्यू, जो क्या कर रहा है? बिल्डिंग की विशेषता बताने का काम कर रहा है। और यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग क्या है? न्यू कहाँ आया है? बिल्डिंग से जस्ट पहले। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव।
उसी तरह से अब हम जानते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव में क्या होगा, जस्ट एट्रीब्यूटिव के उल्टा, यहाँ पे नाउन के पहले आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आएगा, नाउन के जस्ट बाद। यानी कि जब व्हेन एनी एडजेक्टिव जस्ट यूज्ड आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, दैट टाइम वी नोन एज प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो जब भी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद आता है एडजेक्टिव, तो उस टाइम वो कहलाता है क्या, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि आप देख सकते हैं, माला लुक्स हैप्पी। माला कैसी दिख रही है, तो खुश दिख रही है, तो माला की विशेषता यहाँ पे बता रहा है हैप्पी, इसलिए एडजेक्टिव होगा। परंतु माला की ये क्या आ रहा है, बाद, यानी किसी भी संज्ञा के, नाउन जो है हमारा माला है, क्या है, नाउन, अब इसके क्या आ रहा है, बाद आ रहा है एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव यूज। उसी तरह से ही इज़ लेबोरियस, वो क्या है, वह मेहनती है। तो आप देख सकते हैं वह कैसा है, तो मेहनती है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रोनाउन की क्या कर रहा है, विशेषता को बता रहा है। तो आप देख रहे हैं विशेषता बताने वाला, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव। परंतु ये क्या होगा, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्यों होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन के बाद आ रहा है। तो यदि वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाला एडजेक्टिव होगा, बाद आ रहा होगा किसी भी सेंटेंस में, तो वो प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव उस टाइम पे कहलाएगा। और जब किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो ये तो हो गई एडजेक्टिव के यूज़ की बात। अब हम जान लेते हैं एडजेक्टिव के प्रकार क्यों। आइए जान लेते हैं इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव को कितने भागों में बांटा गया है। तो इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को मुख्य रूप से 10 श्रेणियों में बांटा गया है। तो एक एक करके इसके नाम को जान लेते हैं। पहला हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा है पोसेसिव एडजेक्टिव, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और पांचवा है न्यूमरल एडजेक्टिव, छठा है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, सातवां है एम्फैटिक एडजेक्टिव, आठवां इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नौवां एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एंड लास्ट क्वालिटेटिव, और इसी में पढ़ेंगे इसी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो ये हमारे 10 एडजेक्टिव के प्रकार जिसके नाम, और आगे हम एक एक करके इसे डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे। जिस तरह से हमने प्रोनाउन को देखा था उसी तरह से हम एडजेक्टिव को भी एक एक करके समझेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आज जो कुछ भी पढ़ाया गया उससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे, उसे आप बनाएं। धन्यवाद।